हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो आज ये नया डेक आया है, इसमें से हम लेंगे कुछ मैसेजेस और टैरो में से 6 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और दूसरे टैरो में से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। 3 कार्ड लेंगे इसमें से। एक, 2 और ये हो गए 3। शुरुआत करेंगे हम टैरो के साथ। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एक बहुत कुछ शायद इनकी दिलो दिमाग में उलझन चल रही थी, जिसको लेके ये काफी वक्त से शायद सोच रहे थे और अब उन्हें उस बात को लेके कोई ऐसी क्लैरिटी मिल गई है जिसकी वजह से ये खुश है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये सिंबल दिख रहा है वो बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजरे हैं, यानी कि अगर दुविधा में फंसे थे, कुछ सोच में समझ में दिक्कत आ रही थी, तो वो क्लैरिटी मिलने की वजह से ये काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और शायद वही बातें आपको भी बताने के बारे में शायद सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात थी जो काफी वक्त से शायद उन्हें तकलीफ दे रही थी। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड होता है ये। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रही है, सिर को हाथ लगाया है, वैसे ही जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। अब शायद वो क्लैरिटी आपके सामने रखने की देर है और शायद ये क्लैरिटी किस तरह से रखनी है इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ सोचा जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। सामने कप पड़ा है लेकिन उसको हाथ में नहीं उठा रहे हैं। एक पैर आगे बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो पैर है वो पानी के ऊपर है, यानी कि ये काफी ज्यादा इमोशनल होके कुछ सोच रहे हैं और ऐसी क्लैरिटी शायद आपको बताना चाहते हैं जो उनके लिए थोड़ी तकलीफ देने वाली थी, लेकिन वो उस बात को समझ चुके हैं और अब वही सच आपके सामने किस तरह से रखा जाए ये शायद उनको बताने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिर है एम्परर का कार्ड। यहाँ पे भी ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहा है। यहाँ पे भी हाथ में वैन जैसा है, यानी कि एक्शन लेने के लिए प्रिपरेशन तो चल रही है। यहाँ पीछे की तरफ जो लाइट है वो सवेरे जैसा कुछ माहौल लग रहा है, तो हो सकता है सुबह तक इनका कुछ डिसीजन मेकिंग बन जाए। यहाँ पे भी जो रेड कलर का शॉल दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशन को, इनके जज्बातों को। तो हो सकता है अपने जज्बातों को लेके ही ये कुछ उलझन में फंसे हुए थे और शायद उसी बात को लेके कुछ क्लैरिटी मिलने की वजह से अब वो बातें इमोशनल होके सोच रहे हैं और वही बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न।
यहाँ पे जैसे सभी लाइन में पेंटाकल्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर से शायद चल के ये पर्सन यहाँ तक आए है, फिर भी ये ऐसी एनर्जी में है कि कुछ सोच ही रहे हैं। तो शायद इनके पास राइट नाउ कोई नहीं है ऐसा अपना जिसके साथ ये कुछ शेयर कर पाए। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में सिर्फ बर्ड है, तो ये कम्युनिकेशन तो करना चाहती है। कुछ मसले हो सकते हैं जो इसने अब तक लाइफ में फेस किए हैं और जिसकी वजह से ही कुछ शायद बातें समझने में इसको थोड़ा वक्त लगा और ये बातें अब वो समझ गई है। 99 2 बार आया है, तो कोई एंजल का साइन हो सकता है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। मोस्टली रोज के रीडिंग में ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई नंबर ऐसा रिपीट आ रहा है, तो ये एक साइन है कि एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अभी भी ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन ये उनके दिल को मिली क्लैरिटी है, यानी कि वो शायद कुछ ऐसा समझ नहीं पा रहे थे, या फिर हो सकता है उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में कुछ समझने में हेल्प की है। लेकिन यहाँ पे भी टेंट इस तरह पे लगे हुए हैं और ये पर्सन किसी अलग ही दिशा में जा रहा है। तो राइट नाउ भी ये कम्युनिकेशन करने के मूड में नहीं है, उस कम्युनिकेशन से भाग ही रहे हैं। हो सकता है सुबह तक ये कोई डिसीजन बना ले और शायद कल सुबह इनका आपको मैसेज या कॉल आ जाए। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये तो 3 बार 9 का कार्ड आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ भी आया था। तो 999 है। आप गूगल सर्च के जरूर देखना। इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, ग्रोथ। तो अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ये एक ग्रोथ चाहते हैं और उसी ग्रोथ को लेके शायद कुछ क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, कुछ बातें समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी जैसा कि इस वाटर साइन को देख के पता चला, काफी ज्यादा इमोशनल होके राइट नाउ भी ये अपने आगे की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, सक्सेस भी पाना है, लेकिन सभी बातों के बारे में बेवजह काफी सोच रहे हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, टर्निंग पॉइंट। तो शायद जैसा कि मैंने कहा कि कोई बात ऐसी उनके समझ में आ गई है जो थोड़ा सा इनके दिलो दिमाग में उलझे हुए सवालों का जवाब उन्हें मिलने में आसानी नहीं थी, लेकिन ये क्लैरिटी मिल चुकी है और उसी क्लैरिटी की वजह से इनके अंदर थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आपके साथ उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में भी सोच रहे हैं और कुछ क्लैरिटी तो उन्हें आपको देनी है, लेकिन कुछ बातें किस तरह से आपके सामने रखनी है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह तक शायद ये इंतजार करने वाले हैं। मतलब आपके दिल को शायद ये दुखाना नहीं चाहते। हो सकता है कोई ऐसा कड़वा सच उनकी समझ में आ गया है जिसकी वजह से इन्हें अब अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ने के लिए कोई नया रास्ता नजर में आ गया है और शायद इसी वजह से इतना स्ट्रेस्ड है। तो 4 बार तो 9 का कार्ड आ चुका है, यानी कि 9999। ये आप गूगल सर्च करके जरूर देखना और यहाँ पे भी पहला कार्ड यही है। तो ये तो हो गया 5 बार 9। उनका मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ। आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज यू बिकॉज हु आई एम इज इनफ फॉर यू। कितना प्यारा एहसास है। मतलब उन्हें लगता है कि वो आपसे बे इंतहा प्यार करते हैं या करती है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नजरिया ऐसा है, आप जैसे हैं वैसे ही इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या करती है। आपको ये जरूरी नहीं लगता कि इस पर्सन को आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई और एक रास्ता ट्राई करना पड़ेगा या फिर इनको आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई तरकीबें सोचनी पड़ेगी। आप इस पर्सन को वैसे ही पसंद करते हैं जैसे वो है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग प्यार तो कर बैठते हैं लेकिन फिर बाद में कह देते हैं तुम्हें मेरे लिए बदलना पड़ेगा, क्या तुम मेरे लिए बदल जाओगे या बदल जाओगी, मुझे ये नहीं पसंद। मतलब कोई ऐसी लड़की होती है, अगर मान लीजिए उसको मॉडर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है और इस लड़के ने उसको लाइक भी उसी लिए किया था कि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। जैसे कि मैंने रिसेंटली आचार्य प्रशांत जी के
एक वीडियो में सुना था। एक लड़के ने उनसे सवाल पूछा था कि आचार्य जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती, वो बहुत शॉर्ट कपड़े पहनती है। एक बार वो दोनों कहीं घूमने के लिए बर्फ में वगैरह गए थे और वहां पे वो बेहोश हो गए। तो इस लड़के को समझ में नहीं आया था कि एक तो ये दोनों घूमने के लिए गए हैं बर्फ में, ऊपर से उसने इतने शॉर्ट ड्रेसेस क्यों पहने थे। तो ऐसी वो हरकतें करती रहती है जिसकी वजह से उस लड़के को गुस्सा आता है। तो आचार्य जी ने पूछा था कि तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ, मतलब ऐसी क्या खूबी है उसके अंदर कि तुमने उससे प्यार किया। तो उसने कहा कुछ नहीं, ऐसा खास तो उसमें कुछ भी नहीं है, ना उसका कुछ क्वालिफिकेशन इसको इम्प्रेसिव लगा, मतलब ये खुद भी शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं था। और बात वो नहीं थी, उसने उसको लड़की को पसंद ही इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी और अब उसी बात को लेके ये उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बदल जाओ। मतलब ये उसके सामने भी है, उसके साथ भी है, तो भी उसको इनसिक्योर फील हो रहा था कि बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो जब ये उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था तब तक तो उससे ये सब बातें प्यारी लग रही थी, लेकिन अब जब दोनों एक साथ हैं तो उसको लग रहा था कि इसको चेंज होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ना तो आपने इस पर्सन से कभी ऐसी उम्मीद की है कि तुम्हें मेरे लिए बदलना पड़ेगा, अब तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरे लिए करके दिखाओ, तो ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और किसी को भी सच्चे दिल से चाहना, यानी कि वो जैसा है वैसा स्वीकार करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और यही होता है सच्चे प्यार का इम्तिहान। और आपने शायद इस इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर पा लिए हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज एवर सिंस यू केम इन माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस, यू हैव बीन गुड फॉर मी। तो इसने सच्चे दिल से मुस्कुराना सीख लिया है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते नहीं, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। कई बार आंखें छलकती तो नहीं है, फिर भी दिल में ढेर सारे गम होते हैं, और ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा हमारे साथ हो जो हमारे एहसास को समझे और हमारे आंखों में जो आंसू आने वाले हैं उसको रोक के हमारे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल ला दे, अपनी बातों से, अपनी बातों के जादू से ये एहसास दिला दे कि यू आर नॉट अलोन। तो वैसे ही एहसास से भरी शायद आपकी बातें रहती है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे भी 9 का कार्ड आया है। क्या बात है, आज तो काफी सारे 9 दिख रहे हैं। I love you because we can stay up late together just talking about anything and everything। तो ये असली रीजन है कि 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है कि शायद अब कुछ बातें ये दिल से आपसे शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे, और वही शायद इनकी तकलीफ की वजह है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि आपके साथ देर रात तक बातें करना किसी भी टॉपिक को लेके इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जहाँ पे पूरी दुनिया सो रही होती है, फिर भी इनको एहसास होता है कि आप भी उनके लिए अवेक है, यानी कि इस पर्सन के दिल में जो जज्बात आपके लिए बढ़ रहे हैं वो सिर्फ यूं ही नहीं, ये आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर पाते हैं। फिर है आई लव यू बिकॉज ऑफ हाउ इजीली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम। तो जब ये अपनी बात शायद आपसे कहना शुरू करते हैं तो उस बात के एंड तक पहुंचने से पहले शायद आप ही है वो बात पूरी कर देते हैं अपने तरीके से। मतलब कोई भी बात हो सकती है, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि जिसको वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं कि पता नहीं इसका रिएक्शन उन्हें क्या मिलेगा, और आप अपने अंदाज में उस बात को फिनिश लाइन तक ले जाती हैं या ले जाते हैं। इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, और यही वजह है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कई सालों साल एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं, लेकिन जब पूछे कि राइट नाउ आपको क्या लगता है उनके दिल में क्या चल रहा होगा या फिर उनको क्या पसंद है सच्चे दिल से, तो रिप्लाई आता है मुझे नहीं पता, इतना वक्त ही नहीं मिला, कभी काम में से इतनी फुर्सत नहीं मिली, घर में इतनी जिम्मेदारियां रहती है। और शादी के बाद कई बार काफी सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा पर्सन बदल चुका है। ये किस लिए होता है, क्योंकि वो शेयरिंग, वो सब बातें जो पहले होती थी जब दूरियां थी, तब एक साथ आने के बाद वही दूरियां मिटने के बाद वो सेंटेंसेस जैसे कहीं गायब हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग प्यार को सिर्फ फिजिकल लेवल पे लेते हैं, इमोशनल लेवल पे उस बात को भूल जाते हैं कि वो कितना प्यारा एहसास है जब दूरियां होती थी और मिलने के लिए दिल की चाहत बढ़ती रहती थी। तो वो एहसास जब कोई दिल भूल जाता है
तो अलग एक्सप्रेशन रहता है और यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर है I love you because you have such a wonderful way with words and that includes when you are expressing your love to me। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, हर किसी का दुनिया में प्यार को, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग रहता है। छोटे छोटे जानवर भी एक दूसरे से बहुत प्यारे तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने कहीं देखा होगा, पंछी वगैरह भी अगर पेड़ पे बैठे होते हैं, एक जोड़ा बैठा हुआ है, तो वो भी बहुत क्यूट तरीके से आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करता रहता है। उनकी अलग ही कुछ एक लैंग्वेज होती है। वैसे ही प्यार एक बहुत अलग लैंग्वेज के साथ हर कोई दिल फील करता है और ऐसी ही आपकी जो लैंग्वेज है आपके पर्सन को अपने जज्बात बताने की, जिस तरह का भी आप मैसेज लिखते हो, आपकी बातें हो, आपका नजरिया हो या फिर छोटे छोटे इनके लिए सरप्राइजेस हो, वो सभी तरीका इनको बहुत अच्छा लगता है कि कितना स्पेशल हूँ मैं उसके लिए या कितनी स्पेशल हूँ मैं उसके लिए। आई लव हाउ यू आर स्टिल affectionate with me when we are out and in front of other people। तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा अफेक्शन है और अफेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ आप दोनों एक साथ हो तो ही आपका प्यार छलकता है, ऐसा नहीं। मतलब इर्द गिर्द अगर काफी लोग हो तो भी नजरों से जो बातें होती है, एक नजरें आपस में जब मिलती हैं तो कोई भी दिल उस प्यार के एहसास को नोटिस करना नहीं भूल पाता। और ऐसे ही शायद कई सारी बातें, कई सारे इशारे आपकी आंखों में होते हैं जो सीधे दिल में इनके उतर जाते हैं। फिर है I love you because I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be anyone else। तो जैसे एक इनोसेंट वे में होता है कि हर कोई अपनी धुन में रहना चाहता है। भले ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उस उम्र में ज्यादा सोचा नहीं जाता, जो दिल को अच्छा लगता है बस वही करना होता है और ऐसा करना हम छोड़ देते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हमें इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। इस सब बातों के अंदर हमारे अंदर का जो इनोसेंट नेचर होता है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है और ऐसा ही इस पर्सन को नहीं लगता। मतलब जब वो आपके साथ होते तो छोटी छोटी नादानियां शायद ये करते रहते हैं या फिर ऐसा थोड़ा सा उनका बिहेवियर रहता है कि अपने मजे से, अपने तरीके से थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं और ये शायद बातें वो आपके साथ ही कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप इस बात का क्या मतलब निकालेंगे या क्या मतलब निकालेंगे। मतलब वो जैसा जीना चाहते हैं, जैसा ही उनके मन में आता है वो वैसा बिहेव करते रहते हैं और ये बहुत प्यारा तरीका होता है जैसा एक छोटे बच्चे का होता है, इनोसेंट बिहेवियर। और उन्हें लगता है कि आप ही हैं जिनकी वजह से ये इतना इनोसेंटली उस पल को जी पाते हैं। शायद ये और किसी के सामने इतना ओपन अप नहीं हो पाते। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू हैव टॉट मी सो मच अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट लाइफ। देयर इज सो मच दैट आई डिड नॉट नो बिफोर आई मेट यू। तो जिंदगी के बारे में भी शायद बहुत सारे ऐसे एहसास हैं जो आपने अपनी बातों से इन्हें करवाए हैं और ना सिर्फ ये एहसास आपने उन्हें समझाए हैं, मतलब अपने प्यार से उन्हें ये यकीन भी दिलाया है कि जिंदगी इम्तिहान लेती रहती है, लेकिन जिंदगी का भले ही कितना भी मुश्किल इम्तिहान क्यों ना हो, अगर हमसे प्यार करने वाला पर्सन हमारे साथ होता है तो उस पल में भी हमें एक हौसला मिल जाता है। और ऐसे कई सारे सबक आपने अपने एहसास से इनको सिखाया है जिंदगी से रिलेटेड बातों के बारे में, जो शायद इतनी गहराई से इन्होंने जिंदगी को कभी लिया ही नहीं था और शायद इसीलिए अब ये सच्चे दिल से आपके बारे में इतना दिन रात सोचते रहते हैं। जैसे रीडिंग होता है सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, वैसे ही शायद आपके बिना रात को सोने से पहले मतलब इनके माइंड में आपका ख्याल आए बिना ये रह नहीं पाते। तो इस तरह का प्यारा कनेक्शन आप दोनों का बन चुका है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।